हाय गाइस। तो इस वीडियो में रिमूव लीव्स इन अ जेनरिक ट्री वाला प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग। तो पहले समझते हैं कि प्रॉब्लम में क्या करना है हमको, फिर देखते हैं कि हम लोग कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन के हिसाब से हमको एक जेनरिक ट्री दिया हुआ होगा, तो अभी के लिए जो जेनरिक ट्री है वो कुछ ऐसा बना लेते हैं। 1 2 3 4, और इसके भी कुछ चाइल्ड्स बना लेते हैं 5 6, और 3 के भी कुछ चाइल्ड्स बना लेते हैं 7 8, और 8 के कुछ और चाइल्ड्स बना लेते हैं 9 और 10। ठीक है। तो अभी के लिए हमारा जेनरिक ट्री ये हमने बना लिया है। ठीक है। तो हमको करना क्या है कि इस जेनरिक ट्री से जो जो लीफ नोड्स हैं ना वो हमको हटा देने हैं। ठीक है। तो अगर ये जेनरिक ट्री है तो इसमें लीफ नोड्स कौन कौन सा है? लीफ नोड्स एक ये 4 वाला है, ये 10 वाला है, 9 वाला है, ये 7, ये 6 और ये 5। ठीक है। तो हमको ये हटाने, तो ये हटाने के बाद हमारा ट्री कुछ ऐसा बन जाएगा। 1 रह जाएगा, 2 रह जाएगा, इधर 3 रह जाएगा, फिर 3 का एक चिल्ड्रन 8 रह जाएगा। तो ये हमारा आउटपुट होना चाहिए। ठीक है। तो ये हमको बनाना है। तो ये हम लोग बनाएंगे कैसे, अब वो देखते हैं। ठीक है। तो ये जो हमारा जेनरिक ट्री है उसका मतलब स्ट्रक्चर कुछ कैसा है कि हमारा जो ट्री है समझ लेते हैं। ये कुछ ऐसा है, ट्री है, इसमें एक नोड है, और हमारे पास एक क्या है, वेक्टर ऑफ नोड का पॉइंटर है चिल्ड्रन करके। ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर है हमारे ट्री का, ये वाले जेनरिक ट्री का। तो हम लोग किसी भी नोड पे समझते हैं, जब हमको स्टार्टिंग में क्या दिया रहेगा, हमको स्टार्टिंग में तो रूट नोड दिया रहेगा, और रूट नोड क्या है, 1 यहाँ पर। तो हमने देखा कि हमने 4 को उड़ाया था। तो जब हम लोग 1 पे हैं तो हमको पता कैसे चला कि हमको 4 उड़ाना है? तो हमने क्या देखा कि 1 के जो चिल्ड्रंस हैं, 1 के कौन कौन से चिल्ड्रन हैं, हमने 1 के पहले तो चिल्ड्रन पता लगाए। मैं अभी जो बता रहा हूँ आप लोगों को बता रहा हूँ आइडिया, हम लोग करने क्या वाले हैं। ठीक है। और फिर बाद में हम लोग देखेंगे कि जो भी आइडिया मैं अभी बोल रहा हूँ ये सही में काम कर रहा है कि नहीं। तो हम लोग करेंगे क्या, हम लोग को रूट नोड दिया रहेगा 1। तो हम लोग 1 के जो भी चिल्ड्रन है बोलेंगे भाई कौन कौन है आ जाओ सामने। तो 1 के चिल्ड्रंस बोलेंगे भाई 2 3 और 4 हैं, बोलेंगे कि हम लोग हैं 1 के चिल्ड्रन, बोलो क्या करना है। तो हमने 1 के जो चिल्ड्रंस हैं उनको बोला कि तुम में से किसका साइज 0 है, मतलब किसके चिल्ड्रन 0 है। तू तू क्या बोल रहा है कि भाई मेरे पास 2 चिल्ड्रन है 5 और 6 करके। 3 क्या बोल रहा है, भाई मेरे पास भी 2 चिल्ड्रन है 7 और 8 करके। ठीक है। और 4 क्या बोल रहा है, मेरे पास 0 चिल्ड्रन है। 4 ने बोला मेरे पास 0 चिल्ड्रन है, तो 1 क्या बोल रहा है कि इसका मतलब तुम लीफ नोड हो, मैं तुमको उड़ा दूंगा। और यहाँ पर जाकर देखते हैं हम लोग, तो 4 असली में भी लीफ नोड है, तो हमको उड़ा देना है उसको। तो हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि हम लोग जो भी नोड पर हैं, सपोज करते हैं कि अभी हम लोग नोड पर प्रेजेंट है, तो नोड के जितने भी चिल्ड्रंस हैं उनमें से जिस भी चिल्ड्रन का साइज 0 है उसको हम लोग को उड़ा देना है। ये हम लोग का क्या है, फर्स्ट पॉइंट है। ठीक है। तो इसको रख लेते हैं हम लोग साइड में। ये हम लोग का एक पॉइंट है। अगर हम लोग ने इतना कर दिया तो हमारा ट्री कितना रिजॉल्व हो गया। अगर 1, पहले हम लोग ने 1 से शुरू किया, एक सेकंड देना, इसको साफ कर देता हूँ थोड़ा सा। हाँ, तो हमने 1 से शुरू किया था, रूट नोड था। तो हमने 1 के जितने भी चिल्ड्रंस थे 2 3 और 4 ये थे, उनसे पूछा भाई अपने अपने चिल्ड्रन के साइज बताओ। 2 ने बताया मेरे 2 हैं, 3 ने बताया मेरे भी 2 चिल्ड्रंस हैं, और 4 ने बताया मेरे 0 चिल्ड्रन है। तो हमने क्या बोला, भाई तेरे 0 चिल्ड्रन है तो इसका मतलब तू लीफ नोड है, तेरे को तो मैं उड़ाऊंगा। तो मैं हर नोड पर चेक कर रहा हूँ कि मेरे जो भी चिल्ड्रंस हैं उनमें से का चाइल्ड अगर किसी का भी 0 है, मेरे जो भी चिल्ड्रंस हैं उनमें से का किसी का चाइल्ड अगर 0 है, टोटल नंबर ऑफ चाइल्ड, तो उसको तो उड़ा दो। तो ये ट्री जो इतना बड़ा था वो कितना बड़ा सॉल्व कितना हो गया, अभी रिड्यूस हो गया, कितना बन गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 के तो 0 चिल्ड्रंस थे तो हमने उड़ा दिया। तो 4 गया, 5 6 रह गया बाकी, 7 रह गया बाकी, 8 रह गया बाकी, 9 रह गया बाकी, 10 रह गया बाकी। ठीक है। तो अभी क्या पूरा आंसर आ गया क्या? नहीं, हमारा पूरा आंसर तो ये है, तो मतलब और सॉल्व करना बाकी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे आगे, अब जो चिल्ड्रंस रह गए 2 और 3, अब उनकी बारी है। पहले ये वाला था उड़ गया, तो इसको हटा देते हैं अभी के लिए, ट्री भी साफ कर देते हैं। 1 2 और 3। तो 1 ने अपना काम कर दिया, अब 1 जो चिल्ड्रंस बच गए अब उनकी बारी है। तो 1 बोलेगा कि ठीक है भाई मैंने मेरा काम कर लिया, और मेरे जो चिल्ड्रंस 2 और 3 हैं अब तुम लोग देख लो कि तुम लोग को किसको उड़ाना है। तो अब 2 क्या बोलेगा, अब यही वाला जो रिमूव लीव्स वाला जो फंक्शन है, ये रिकर्सिवली हम लोग उसके चिल्ड्रन नोड्स पे कॉल करेंगे। तो अब 2 की बारी है। 2 क्या बोलेगा कि भाई मेरे कौन कौन से चिल्ड्रंस हैं सामने आ जाओ। मेरे चिल्ड्रन 2 के चिल्ड्रन बोलेंगे भाई 5 और 6 हम लोग हैं तुम्हारे चिल्ड्रन। तो उसने बोला 5, अपने तुम्हारे कितने चाइल्ड हैं बताओ, बोलेगा 0। 6 से पूछा, 6 ने क्या बोला, भाई मेरे भी 0 हैं। तो ये क्या बोलेगा, भाई तुम दोनों ही लीफ नोड हो, तुम दोनों ही उड़ जाओ। तो 2 जो है 5 और 6 दोनों को उड़ा देगा। ठीक है। अब 3 की बारी आई। 3 अपने चिल्ड्रंस को कॉल लगाएगा, बोलेगा कौन कौन है सामने आ जाओ। तो 3 के चिल्ड्रंस जो है वो 7 और 8 है। तो उसने बोला भाई 7 तुम बताओ तुम्हारे कितने चाइल्ड हैं। 7 बोल रहा है भाई मेरे 0 हैं। तो 3 बोला भाई तुम लीफ नोड हो, तुम उड़ जाओ।
8 से पूछा, 8 ने बोला मेरे 2 चाइल्ड है, तो इसका मतलब 8 लीफ नोड नहीं है, तो 8 रहेगा। तो फिर अब देख लेते हैं ट्री कितना रिड्यूस हो गया हमारा। तो यहाँ पर अभी हम लोग देखें तो 2 के चिल्ड्रंस थे 5 और 6, 2 ने दोनों को उड़ा दिया था, तो ये नहीं रहेंगे, ठीक है। और 3 के चिल्ड्रंस थे 7 और 8, जिसमें 7 के 0 चाइल्ड थे और 8 के 2 चाइल्ड थे, तो 0 चाइल्ड वाला जो होता है वो क्या होता है, लीफ नोड होता है, तो 7 उड़ जाएगा यहाँ से भी। अब बच गया 8। तो हमने शुरू कहाँ से किया था, 1 से शुरू किया था। 1 ने अपने चिल्ड्रंस 2, 3 और 4 से पूछा, भाई किसके चाइल्ड कितने हैं बताओ। 4 ने बताया था 0, तो 4 को हटा दिया था हम लोग ने यहाँ से। और अपना काम होने के बाद हमने 2 और 3 को बोला था भाई अब तुम लोग हटा लो अपने चिल्ड्रन को। अब 2 और 3 ने अपने अपने चिल्ड्रंस को हटा लिए, 2 के दोनों चिल्ड्रन हट गए, 3 का एक चिल्ड्रन बच गया 8। तो 3 ने अपना काम जब कर लिया तो 3 क्या बोलेगा, भाई मैंने मेरे काम कर लिए, अब 8 तुम देख लो तुम्हारे कौन कौन से चिल्ड्रन से हैं जो लीफ नोड से, तुम उसको हटा लो। तो ठीक है, अब 8 की बारी आई। अब 8 ने अपने चाइल्ड्स को बुलाया, कौन कौन है सामने आओ, तो 9 और 10 सामने आए। पूछा भाई किसके कितने चाइल्ड हैं बताओ, तो 10 ने बोला मेरे भी 0 हैं, 9 ने बोला मेरे भी 0 हैं, तो उसने क्या बोला, तुम दोनों लीफ नोड हो, तुम दोनों को मैं हटा दूंगा। तो ये दोनों हट जाएंगे यहाँ से, ठीक है। अब देखते हैं। अब 3 ने जो अपने चाइल्ड हैं 8, 8 के दोनों चाइल्ड को कॉल कर दिया, दोनों हट गए, अब कुछ कॉल करने को बचा नहीं हमारे पास। तो अब जो है हमारा ये काम खत्म हो गया है। तो अब देखते हैं कि आप फाइनल आंसर ओरिजिनल आंसर से मैच कर रहा है। तो फिर अगर हम लोग देखें तो 1238 और 1238 मैच कर रहा है। तो फिर ये मतलब इसका मतलब जो भी हमने अभी हम लोग एल्गोरिदम बनाया वो सही काम कर रहा है। तो हमको बेसिकली करना क्या है इस एल्गोरिदम में, फिर से एक बार देख लेते हैं, ठीक है। तो हमको एक रूट नोड दिया रहेगा जहाँ से हमको शुरू करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जिस भी नोड पर अभी हम लोग करंट है, जो जिस भी नोड पर हम लोग हैं करेंटली, हम लोग सारे चिल्ड्रंस को सामने लाएंगे, ठीक है। हम लोग सारे चिल्ड्रंस को सामने लाएंगे। तो 1 के चिल्ड्रंस कौन कौन से हैं, 2, 3 और 4, ठीक है। सबसे पूछेंगे भाई अपने चिल्ड्रन का साइज बताओ, मतलब अब तुम्हारे पास कितने चाइल्ड हैं वो बताओ। 2 ने बोला मेरे पास 2 है, 3 ने बोला मेरे पास भी 2 है, 4 ने बोला मेरे पास 0 है। जिसके भी 0 है उसको हटा दो, जो भी बोल रहा है मेरे पास 0 है उसको हटा दो, 4 को हटा दिया। अब जो बच गए ना, ये रिकर्सिवली फंक्शन उनके ऊपर कॉल कर दो। तो 2 और 3 यहाँ पर बच गए, तो 2 और 3 के ऊपर रिकर्सिवली फंक्शन कॉल कर दो, तो ये हमारा काम कर देगा। अब एक बार जो भी ये एल्गोरिथम है उसको अप्लाई करके फिर से देखते हैं, ठीक है। एक बार वन मोर टाइम इसको अप्लाई करते हैं और देखते हैं सही रिजल्ट दे रहा है कि नहीं, ठीक है। अभी जस्ट किया है, इसका जो आउटपुट है वो क्या है यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग। इसका आउटपुट कुछ ऐसा आएगा, 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा, 4 तो चला जाएगा, 5, 6 लीफ नोड है, 7 भी लीफ नोड है, 8 आएगा यहाँ से, ठीक है। बस ये आएगा। अब हम लोग अपना रिकर्सिवली ये फंक्शन कॉल करके देखते हैं कैसे करेगा। सबसे पहले 1 के पास हम लोग आए, ठीक है। तो 1 के पास आए तो 1 ने क्या बोला, 1 के पास आए तो 1 ने बोला मेरे चिल्ड्रन कौन कौन से हैं सामने आओ। 2, 3 और 4 सामने आए। सबसे पूछा आपने अपने चाइल्ड बताओ कितने हैं। 2 ने बताया मेरे पास 2 चाइल्ड है, 3 ने बताया मेरे पास 2 चाइल्ड है, 4 ने बताया मेरे पास 0 चाइल्ड है। तो बोला भाई 4 तुम तो हट जाओ ट्री से, तो 4 हट गया। तो अभी हमारा ट्री है कुछ ऐसा बन गया, 4 इधर से हट गया और 2 और 3 बच गया, तो इसके अंदर 2 बच गया और 3 बच गया, ठीक है। अब जो जो चिल्ड्रन जो जो बच गए, बच कौन कौन सा गया, 2 और 3 बच गया। तो 1 इनके ऊपर रिकर्सिवली कॉल लगा देगा 2 और 3 के ऊपर, ठीक है। तो अब 2 और 3 के ऊपर ये सेम कॉल लगेगी, ठीक है। तो पहले 2 के ऊपर लगेगी रिकर्सिव रिकॉल, तो 2 अपने चिल्ड्रन को बुलाएगा। 2 के चिल्ड्रन कौन कौन से, 5 और 6, ठीक है। 5 से पूछा भाई अपने चाइल्ड कितने हैं बताओ, 5 बोल रहा है 0 है। 6 से पूछा, 6 बोल रहा है 0 है, तो बोला दोनों के दोनों को हटा दो। तो 2 ने 5 और 6 दोनों चिल्ड्रन को हटा दिया, ठीक है। तो 2 के पास कोई चिल्ड्रन बचा क्या, नहीं बचा, तो रिकर्सिवली कोई कॉल लगेगी ही नहीं नीचे, ठीक है। तो 2 का काम खत्म हो गया यहाँ से। अब आई 3 की बारी। अब 3 ने अपने चिल्ड्रंस को बुलाया, 3 ने अपने चिल्ड्रन 7 और 8 को बुलाया। 7 से पूछा कितने चाइल्ड है, बोला 0। 8 से पूछा कितने चाइल्ड है, 8 बोला 2 चाइल्ड है, ठीक है। तो 7 को तो उड़ा दिया इसने, बोला 7 तुम नहीं रहोगे मेरे साथ। 8 को रख लिया, 8 बच गया यहाँ पे, ठीक है। अब 3 के कौन कौन से चिल्ड्रन बच गए, 3 का एक ही चिल्ड्रन बच गया 8। तो उसने बोला 8 के ऊपर रिकर्सिवली यही कॉल लगा दी कि भाई अब 8 तुम अपने चिल्ड्रन को हटा दो, मतलब लीफ नोड वाले चिल्ड्रन को हटा दो। तो ठीक है, अब 8 की बारी आई। 8 ने अपने चिल्ड्रन को सामने बुलाया, आया 9 और 10। दोनों से पूछा कितने चाइल्ड हैं, दोनों ने बोला 0 है। बोला दोनों को ही हटा देने के लिए क्योंकि दोनों लीफ नोड्स हैं। तो अब 8 के कोई चिल्ड्रन बचा ही नहीं, तो रिकर्सिवली और कोई नीचे कॉल लगेगी ही नहीं, और हमारे पास और कुछ बाकी भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर काम ख़त्म हुआ। तो फिर हम लोग कर क्या रहे हैं, हम लोग बेसिकली अब हाई लेवल में इसको समझते हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग किसी भी नोड पर हैं, तो जो भी हमारे जो भी चिल्ड्रंस हैं, जो भी चिल्ड्रन है जिसका भी चाइल्ड का काउंट 0 है, हमारे चिल्ड्रन जैसे हम लोग 1 पर हैं, तो 2, 3 और 4 हमारे चिल्ड्रंस हैं।
इनमें से जिसका भी चाइल्ड का काउंट जीरो है ना उसको तो हटा ही दो पहले, और बाकी जो बच गए उसके ऊपर रिकर्सिवली फेथ लगाना है हम लोग कि ये लोग अपने चिल्ड्रन को हटा देंगे। तो हम लोग रिकर्शन से फेथ लगाएंगे इसके ऊपर कि 2 और 3 जो है अपने चिल्ड्रन को, अपने जो लीफ नोड्स हैं उसको हटा देंगे। तो हम लोग यही फेथ वाला आइडिया यूज़ करेंगे। हमारे चिल्ड्रंस में से जिसका भी चाइल्ड का काउंट जीरो है, चाइल्ड का काउंट अगर किसी का जीरो है तो उसको हम लोग हटा देंगे। बाद में हम लोग रिकर्शन से फेथ लगाएंगे बचे हुए चिल्ड्रंस के ऊपर कि ये लोग अपने लीफ नोड्स को हटाना जानते हैं। हम लोग रिकर्सिवली कॉल लगा देंगे और ये लोग अपने लीफ नोड्स को हटा देंगे। ओके, ठीक है। तो यही हमको करना है। तो अब इसको जल्दी से कोड में लिख देते हैं और देखते हैं कि ये सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ठीक है, तो फिर ये हमको दिया हुआ है फंक्शन रिमूव लीव्स करके। फुल स्क्रीन हो जाए भाई। ठीक है, तो हमको हटाना है। तो सबसे पहले हम लोग ने क्या किया कि अपने जो भी चिल्ड्रंस हैं उनमें से मतलब उन जिसका भी चाइल्ड का काउंट ज़ीरो है उसको हटाना है। ठीक है, तो वो उसके लिए हम लोग करते हैं। हम लोग क्या करेंगे, एक नोड का पॉइंटर बना लेते हैं चाइल्ड करके विच इज़ इक्वल टू नोड ऑफ, नोड के चिल्ड्रन का ith एलिमेंट चाहिए मेरे को। फिर हम लोग चेक करेंगे कि इसके अगर चाइल्ड काउंट ज़ीरो है तो इफ चाइल्ड का जो चाइल्ड काउंट ज़ीरो है हम लोग कैसे देखेंगे, चाइल्ड का चिल्ड्रन का साइज़ अगर ज़ीरो होता है तो इसका मतलब इसका चाइल्ड काउंट ज़ीरो है, तो हम लोग इसको हटा सकते हैं। तो हम लोग हटाएंगे कैसे, नोड के चिल्ड्रन में से हमको इरेज करना पड़ेगा, इरेज फंक्शन यूज़ करेंगे हम लोग। नोड का चिल्ड्रन में से इरेज करेंगे, इरेज में हम लोग इटरेटर पास करते हैं। तो इटरेटर कैसे बना सकते हैं ये अभी के लिए मैं लिख देता हूँ, फिर अभी मैं समझाता हूँ इटरेटर कैसे बन गया ये। चिल्ड्रन डॉट बिगिन प्लस ऑफ आई। ठीक है, ये यहाँ से काम कर देगा। समझ भी लेते हैं अब तक इतना कोड ने क्या किया है। तो हम लोग समझ लेते हैं ये था हमारा 1 2 3 और 4, और नीचे भी ट्री है 5 6, इधर भी जो भी था वो वैसा ही का वैसा है। तो अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग सबसे पहले 1 पर हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, 1 के सारे चिल्ड्रंस, 1 के चिल्ड्रन कौन से हैं, 2 3 और 4, सबके ऊपर इटरेट कर रहे हैं हम लोग और देख रहे हैं किसका चाइल्ड का काउंट जीरो है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सबके ऊपर इटरेट कर रहे हैं, नोड डॉट चिल्ड्रन डॉट साइज -1 से जीरो तक जा रहे हैं और हम लोग देख रहे हैं कि अगर किसी का चिल्ड्रन का काउंट जीरो है तो हम लोग उस नोड को हटा देंगे। जैसे कि अगर 4 का चिल्ड्रन का काउंट जीरो है तो हम लोग उस नोड को यहाँ से हटा देंगे। अब C++ में क्या होता है, इरेज करने के लिए अगर हमारे पास ये वेक्टर दिया हुआ होता है तो हम लोग किसी भी समझ लीजिए कि ये हमारा ऐसा 0 1 2 3 4 और 5, अगर हम लोग थर्ड एलिमेंट इरेज करना चाहते हैं तो एक फंक्शन होता है, इरेज करके एक फंक्शन होता है, लेकिन ये इटरेटर लेता है। तो समझ लीजिए कि अगर हमको थर्ड इंडेक्स उड़ाना है ना तो हम इसको कैसे दे सकते हैं, इटरेटर में कन्वर्ट करना है। समझ लीजिए अगर हमारा एक वेक्टर है, समझ लीजिए वेक्टर का नाम v है। ठीक है, ये वेक्टर है उसका नाम v है। ठीक है, तो अगर हम लोग इसके थर्ड एलिमेंट को उड़ाना चाहते हैं तो हम लोग क्या लिखेंगे, फंक्शन वेक्टर इरेज, हमको थर्ड इंडेक्स उड़ाना है ना, जो भी वेक्टर का नाम है बस वो लिख दीजिए, वेक्टर डॉट बिगिन प्लस ऑफ जो भी इंडेक्स उड़ाना है। अगर हमको थर्ड इंडेक्स उड़ाना है तो 3 लिख दीजिए, 4 इंडेक्स उड़ाना है तो यहाँ पे +4 कर दीजिए, वेक्टर डॉट बिगिन प्लस ऑफ 4, तो वो वाला जो भी इंडेक्स का एलिमेंट है वो उड़ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग वही लिख रहे हैं, नोड डॉट चिल्ड्रन डॉट बिगिन प्लस ऑफ आई। ठीक है, ये इरेज करने का काम कर रहा है। ठीक है, तो ये हमने उसके लिए इरेज फंक्शन यूज़ किया है। तो हम लोग ने क्या क्या कर दिया अभी तक, हम लोग ने देख लिया कि अपने जो भी चिल्ड्रंस हैं उनके ऊपर इटरेट कर लिया, वो वाले चाइल्ड को फाइंड भी कर लिया। अब उसके बाद देख रहे हैं कि जो भी मेरा चाइल्ड है उसके चाइल्ड का काउंट अगर जीरो है तो ये इसका मतलब ये लीफ नोड है, तो हमको इसको उड़ा देना है। ठीक है, तो इसको उड़ा दिया। उसके बाद जो जो लीफ बच गए उसके हम उसके ऊपर क्या करते हैं, हमको रिकर्जन लगाना है, फिर लगाएंगे कि वो लोग अपने जो लीफ नोड्स हैं उनको उड़ाना जानते हैं। तो हम लोग सिंपली रिकर्सिवली कॉल लगा सकते हैं उनके ऊपर, फॉर नोड चाइल्ड इन नोड ऑफ चिल्ड्रन। हम लोग यहाँ पर रिकर्जन का फेथ लगाएंगे कि ये लोग अपने आपको अपने में से जो भी लीफ नोड्स हैं उनको हटा देंगे ऑफ चाइल्ड। ठीक है, तो एक बार फिर से सब कुछ देख लेते हैं, एनालाइज कर लेते हैं कि हमने सब कुछ लिखा है कि नहीं। हमको करना क्या था कि हमारे पास जो भी नोड्स हैं 1 2 3 4, इसके पास कुछ चिल्ड्रन है 5 6, इसके पास कुछ चिल्ड्रन है 7 8, और इसके पास कुछ नहीं है। तो हमारे पास जो जो चिल्ड्रन है 2 3 और 4, हमने देखा उनके चाइल्ड काउंट को चेक करना है 2 3 और 4। अगर किसी का चाइल्ड काउंट जीरो है तो उसको पहले ही हटा दो, और जो जो बच गए उनके ऊपर रिकर्सिवली कॉल लगा लेना है कि भाई तुम लोग अपने चिल्ड्रन को हटा लो, ये हम लोग का फेथ है, और रिकर्जन से वो लोग हटा देंगे अपने चिल्ड्रन को। तो यहाँ पर हमने अपने ऊपर चिल्ड्रंस के ऊपर इटरेट कर लिया, हमने
फाइंड भी कर लिया। हमने देखा कि अगर चाइल्ड के चिल्ड्रन का साइज जो है वो 0 है, तो फिर हमको ये उसको हटा देना है। ये वेक्टर नोड चिल्ड्रन वाले एरे से हमने उसको हटा भी दिया। नोड के चिल्ड्रन डॉट बिगिन से बाद में जब रिकर्सिवली जो जो 2 और 3 जैसे बच गए थे, तो उनके ऊपर हमने रिकर्सिवली कॉल भी लगा दिया कि वो लोग हटा देंगे अपने चिल्ड्रन को। तो सब कुछ सही है। एक एक और चीज़ कि जैसे कि यहाँ पर ये 1 था, ये 2 था, 3 था और 4 था, तो हम लोग जो भी 1 के जो जो चिल्ड्रन है हम लोग आगे से भी इधर जा सकते थे, 2, 3 और 4 को भी चेक कर सकते थे किसी के चाइल्ड का अकाउंट 0 है क्या। या तो हम लोग पीछे से भी आगे आ सकते थे, 4, 3, 2। मैं यहाँ पर पीछे से आगे की तरफ गया हूँ, इधर से इधर चेक किया हूँ। इसका एक रीज़न है, अगर हम लोग आगे से पीछे की तरफ जाएंगे तो हमारा आंसर गलत हो सकता है। कैसे? सपोज कीजिए, ऐसा लीजिए कि हमारे पास, सिंपल समझिए अभी के लिए, एक एरे है, ठीक है। 1, मतलब ये ऐसे ही ले लीजिए, इंडेक्स दे देते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5। मैंने बोला कि क्या बोलते हैं, जहाँ जहाँ पर भी इवन एलिमेंट प्रेजेंट है ना, समझ लीजिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, जहाँ जहाँ पर भी इवन एलिमेंट प्रेजेंट है उनको उड़ा दो इस एरे में से। तो सबसे पहले एलिमेंट को चेक किया, देखा ये इवन है, तो क्या करेंगे, इसको उड़ा देगा यहाँ से। तो जैसे ही हम लोग इसको इरेज कर देंगे तो हमारा ये जो वेक्टर है क्या बन जाएगा, 4, 6, 8, 10, 12 ऐसा बन जाएगा। और पहले हमारे आई की वैल्यू क्या थी, 0 थी। अगली बार आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। लेकिन अब 2 के हटने के बाद आई इक्वल टू 1 कहाँ पर आ गया, 6 पर आ गया। तो ये 4 भी एक इवन एलिमेंट था, लेकिन इसकी चेकिंग हुई नहीं, मतलब यहाँ पर, क्योंकि आई की वैल्यू बढ़ गई इसकी वजह से। तो जब ऐसे केस में आगे से पीछे की तरफ जाएंगे ना, तो ये केस मिस हो जा रहा है। अगर हम लोग पीछे से आगे की तरफ आएंगे तो फिर ये केस मिस नहीं होगा। देखिए कैसे, अगर इसी केस में हम लोग पीछे से आगे की तरफ आएंगे, तो पहला एलिमेंट चेक कर लिया 13, ये इवन है क्या, नहीं है। अगले एलिमेंट पर आ जाएंगे, 12 को चेक किया, इवन है क्या, हाँ, तो 12 को उड़ा देंगे। तो हमारा एरे कुछ ऐसा बन जाएगा, 2, 4, 6, 8, 10, 13। पहले 12 पर था, अब एक पीछे आएगा, 10 पर आएगा, तो अभी भी ये एलिमेंट मिस नहीं हो रहा है, ठीक है। पर जब हम लोग आगे से पीछे की तरफ जा रहे थे तो एलिमेंट मिस हो रहा था। तो वही वाले केस को हैंडल करने के लिए हम लोग लूप जो है पीछे से आगे की तरफ लेकर जा रहे हैं, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं कि ये सही काम कर रहा है कि नहीं। रन करके देखते हैं इसको। कुछ एरर है, ओके। हमने कुछ, कहाँ पर कौन सी लाइन में एरर है वो देख लेते हैं एक बार। लाइन नंबर 139 में कुछ एरर बोल रहा है। 139, नोड के चिल्ड्रन, ओके, डॉट इरेज नोड का चिल्ड्रन डॉट बिगिन प्लस ऑफ हाई। ये तो बिल्कुल सही लिखा है हमने। और कुछ है क्या? चाइल्ड इन, तो हम लोग ने ये जावा में गलती से कोड कर दिया यहाँ पे, जिसको सी प्लस प्लस करना हम लोग भूल गए। तो इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ये जो भी हमारा रिमूव लीव्स वाला फंक्शन है। तो यहाँ से अंदर का जो पार्ट है इसको कॉपी कर देते हैं, यहाँ से यहाँ तक कॉपी किया इसे। सीपीपी में चलते हैं, और इसमें कहाँ गया वो फंक्शन रिमूव लीव्स वाला, इसमें पहले से ही लिखा हुआ, इसको क्लियर कर देते हैं। इसमें यहाँ पे जाके इसे पेस्ट कर देते हैं जो हमने अभी लिखा है। अब एक बार देख भी लेते हैं सब कुछ सही लिखा तो है हमने। हाँ, हमने चिल्ड्रन को, उनका साइज को चेक कर लिया, अगर है तो फिर उस चिल्ड्रन को उड़ा देंगे हम लोग। और फिर रिकर्सिवली कॉल कर लिया कि जो जो बचे हुए चिल्ड्रन हैं उनके ऊपर, ठीक है। रन करके देखते हैं सही चल रहा है कि नहीं। सही चल रहा है, सबमिट करके देखते हैं सारे टेस्ट केस पास हो रहे हैं कि नहीं। हो रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, जो मैंने शुरू में जानबूझ के छोड़ दी थी। पहले कोड लिखना चाहता था मैं, उसके बाद उसे बताना चाहता था। तो वो ये चीज़ है कि हम लोग जो ये कॉल कर रहे हैं यहाँ पर, हम लोग क्या कर रहे हैं कि अगर हमारा 1, 2, 3, 4 और ऐसा 5, 6 ऐसा जेनरिक ट्री है, तो हम लोग पहले क्या देख रहे हैं कि 1 के जो जो चिल्ड्रंस हैं उनमें उनमें से जिसका भी चाइल्ड काउंट 0 है हम लोग उसको हटा दे रहे हैं। फिर जो चिल्ड्रंस बच गए उनके ऊपर रिकर्सिवली यहाँ पर कॉल लगा रहे हैं बचे हुए चिल्ड्रन के ऊपर। हम लोग ऐसा भी कर सकते थे कि पहले क्या बोला, 1, 2, 3, 4 ऐसा है, 4 इसके कुछ चिल्ड्रन है, इसके कुछ चिल्ड्रन है 7 और 8, ऐसा करके कुछ बोला। पहले हम लोग कॉल लगा सकते थे कि
टू को बोला तुम अपने ये लीफ नोड्स को उड़ा के लेके आओ, थ्री को बोला तुम अपने उड़ा कर लेकर आ जाओ, फोर को बोला अपने उड़ा कर लेकर आ जाओ। फिर बाद में जो इनमें से लीफ नोड्स हैं उनको उड़ा दिया हम लोग ऐसा भी कर सकते थे, मतलब जो ये काम हमने पोस्ट ऑर्डर में किया इसको हम लोग पहले कर सकते थे, लेकिन वो गलत आंसर देता। कैसे समझते हैं, देखते हैं। अगर हमारा ट्री कुछ ऐसा होता, 1 2 3 4, और समझ लेते हैं यहाँ पर 5 और 6 होता, तो जब इसका अगर हम लोग लीफ नोट उड़ाएंगे तो आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए 1 और 3, ठीक है। लेकिन अगर जो काम हमने यहाँ पे पोस्ट ऑर्डर में किया है ना उसको प्री ऑर्डर में करते हैं, तो देखते हैं क्या होगा। तो पहले वन क्या बोलेगा, अपने चिल्ड्रंस को बोलेगा कि भाई तुम लोग उड़ा कर लेकर आ जाओ, मतलब तुम लोग लीफ नोट्स उड़ा कर लेकर आ जाओ। तो वन क्या बोलेगा, टू को बोलेगा, तो टू जाएगा, टू के तो कोई चिल्ड्रन ही नहीं है तो कुछ काम ही नहीं होगा, ठीक है। थ्री के पास कॉल जाएगा, तो थ्री के चिल्ड्रंस कौन कौन से हैं, थ्री के चिल्ड्रंस हैं 5 और 6, थ्री के दोनों के 0 0, मतलब थ्री के जो भी चिल्ड्रंस हैं 5 और 6, थ्री रिकर्सिवली 5 और 6 के ऊपर कॉल लगाएगा। या तो डायरेक्ट यहाँ से भी देख सकते हैं कि थ्री के चिल्ड्रन का काउंट क्या है, 0 है। थ्री में जो चिल्ड्रन है 5 उसका काउंट क्या है, 0 है, तो इसका मतलब 5 रिमूव होगा। थ्री का एक और चिल्ड्रन है 6, उसका चिल्ड्रन का काउंट क्या है, 0 है, तो 6 भी रिमूव होगा यहाँ से। तो जब थ्री के ऊपर कॉल लगेगी तो 5 और 6 रिमूव हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली वन अपने एक और चिल्ड्रन 4 के ऊपर कॉल लगाएगा, लेकिन उसके कोई चिल्ड्रन है ही नहीं तो आगे कॉल ही नहीं जाएगी। जब अब बैक आएंगे हम लोग तो अब वन क्या देखेगा, मेरे कौन कौन से चिल्ड्रन हैं जिनका चिल्ड्रन का काउंट 0 है, इसके भी 0, इसके भी 0, इसके भी 0, तो वन क्या करेगा, इन तीनों को ही रिमूव कर देगा। तो ये गलत है, पोस्ट ऑर्डर की में लिखना ज़रूरी है। अगर हम लोग प्री ऑर्डर में लिख देंगे इसको, ये वाले लाइन को, तो ये गलत रिजल्ट देगा, तो इसको हमको पोस्ट ऑर्डर में लिखना ज़रूरी है। क्यों, क्या गलत हुआ वो आपको अभी भी मैंने जस्ट बताया, एक बार फिर से बता देता हूँ कि अगर ये ट्री कुछ ऐसा था, 1 2 3 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पर 6। अगर पहले हम लोग ने बोला, पहले हम लोग क्या कर रहे थे कि वन के जो जो चिल्ड्रन है जिनका 0 चिल्ड्रन काउंट है उनको हटा दे रहे थे, बाद में बचे हुए चिल्ड्रन के ऊपर रिकर्जन फेथ लगा रहे थे। अगर मैं पहले ही ये बोल दूं कि टू को बोल दूं तू अपने लीफ नोड्स को उड़ा दे, थ्री को रिकर्जन से बोल दूं तू अपने लीफ नोड्स को उड़ा दे, और फोर को बोल दूं बाद में मैं अपने लीफ को उड़ाऊं, तो गलत होगा। कैसे, थ्री के ऊपर जब कॉल जाएगी तो थ्री क्या करेगा, अपने जो चिल्ड्रंस हैं उनको उड़ा देगा, तो ये ट्री कुछ ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, 2 3 और 4 ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, ये उड़ गए। अब जब वन के ऊपर हम लोग फाइनली चेक करेंगे तो वन अपने चिल्ड्रन में देखेगा सबका ही 0 काउंट है, तो वन भी जो है इन तीनों को उड़ा देगा, तो लास्ट में बचेगा क्या, वन। तो ये गलत दे रहा है रिजल्ट, ठीक है। तो इसको पोस्ट ऑर्डर में लिखना ज़रूरी है, ये वाली लाइन को, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।